हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्ट के ऊपर एक बेयरिश पैटर्न दिखता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 कैंडल से बना पैटर्न है, ये एक बेयरिश पैटर्न है जिसको कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये आइडियल इवनिंग स्टार पैटर्न तो नहीं है। आइडियल इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आइडियल इवनिंग स्टार पैटर्न में एक फर्स्ट कैंडल जो होती है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है। मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है और उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। और थर्ड जो कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, जो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग देती है या फिर उसके लो को ब्रेक कर सकती है। तो ये 1 2 3, ये जो 3 कैंडल से बनता है एक बियरिश पैटर्न होता है, उसको कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। अब उसी प्रकार का पैटर्न आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न आपको दिख जाएगा, ठीक है। हालांकि इसने लो को ब्रेक नहीं किया है, स्टिल इट्स इवनिंग स्टार पैटर्न, एक बियरिश पैटर्न है और बियरिश सेंटिमेंट में ये वर्क हो रहा है। देखिए, ये बियरिश सेंटिमेंट में बन रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट पीडीएल के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट बियरिश है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, मैं यहाँ पर पुल बैक का वेट करता था। फर्स्ट कैंडल के बाद मैंने पुल बैक का वेट किया, लेकिन पुल बैक आया नहीं, सीधा प्राइस नीचे चला गया। एंट्री यहाँ पर मिस हो गई मेरी, जो पुट मुझे खरीदना था वो एंट्री मेरी मिस हो गई। अब यहाँ पर पैटर्न बना है इवनिंग स्टार, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट ने पुल बैक दिया ऐसा तो ये स्टॉप लॉस वेरी बिग स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं वेट करो। एक तो मुझे छोटी कैंडल चाहिए, इसके बाद स्मॉल रेड कैंडल चाहिए, या फिर मार्केट पुल बैक दे, या फिर मार्केट ने ऐसा पुल बैक दिया और यहाँ पर अगर छोटी कैंडल बनाई इस टाइप रिजेक्शन की, तो यहाँ पर एंट्री हो सकती है। या फिर एक छोटी कैंडल दे, रेड कैंडल, जिसके बाद एंट्री करने में आसानी हो, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस लगे। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर रखता हूँ मैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे चाहिए 10 या फिर 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो इसलिए मुझे छोटी कैंडल का ही वेट करना पड़ेगा यहाँ पर बियरिश ट्रेड प्लान करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो कई ज़्यादा स्पाइक लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल है, जिन्होंने भी लेट पुट खरीदा होगा इस कैंडल के ऊपर, जिन्होंने भी पुट खरीदा है ना, वो यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। पुट बायर यहाँ पर इमीडिएटली लॉस में गए या इमीडिएटली लॉस में गए। जिन्होंने भी यहाँ पर पुट खरीदा मॉर्निंग आवर में, ठीक है, वो प्रॉफिट में हो गए। प्रॉफिट उन्होंने बुक किया होता तो प्रॉफिट में ही होंगे। यहाँ पर एक कैंडल, जो छोटी कैंडल बन रही है, इसके ऊपर भी एंट्री हो सकती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज होती है तो इसके ऊपर भी एंट्री ले सकता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, कैंडल क्लोज होने में यहाँ पर टाइम ऑब्जर्व कर दो। स्टिल ये यहाँ पर 52 सेकेंड बाकी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज होती है तो इसके हाई के आसपास ये सेल रहेगा और इस कैंडल पे एंट्री होगी, जो कि आइडियली 10-12 पॉइंट का एसएल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ, कैंडल क्लोज होने अभी 30 सेकेंड बाकी। मैं यहाँ पर पुट खरीद रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो निकल जाएगा। 1 मिनट में लैपटॉप से ऑर्डर पंच करता हूँ। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड में क्लोज हो रही, छोटी कैंडल है, एंट्री करने के लिए ठीक कैंडल मुझे लग रही। क्वांटिटी में कम कर देता हूँ, क्योंकि लोअर लेवल पर हम एग्जिट कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रीन कैंडल का लो भी है, इसलिए मैं क्वांटिटी कम कर देता हूँ कैंडल। लेकिन 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पुट परचेस कर लिया है। 375 क्वांटिटी, यूजुअली मेरी जो क्वांटिटी थी 750 लेनी थी, लेकिन लोअर लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पर लोअर लेवल पे हम एग्जिक्यूट कर रहे ट्रेड को, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम कर दी, ठीक है। प्रॉफिट में चल रहा है, 12 पॉइंट्स भी इसमें मिल गए और 20 पॉइंट्स भी इसमें मिल गए, तो मैं बुक कर लूँगा प्रॉफिट। आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 239 हमारी बाइंग प्राइस है, 375 क्वांटिटी है। $246, $247, $60 के आगे मैं सेल कर दूंगा, 62, 60 इस प्रकार, ठीक है।
254, ओके। क्योंकि हमने लोअर लेवल पे ट्रेड लिया है, ज़्यादा इसमें होल्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली जो सेलर है ऊपर से एंट्री किए होंगे, हम काफ़ी लेट एंट्री किए नीचे की साइड छोटे स्टॉप लॉस के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करूँगा। 20 पॉइंट्स इज़ इनफ लोअर लेवल पे हम, इसलिए क्या मैं ऑर्डर रेडी रखूँगा। ओके 260 के आसपास आया था, 250, 61, ओके निकल गया ऑर्डर हमारी। एग्ज़िट प्राइस हमारे 264 पे हमारे ऑर्डर एग्ज़िट हो गई। देखिए 239, 264, तो इस ट्रेड में लगभग हमें 9000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार एंट्री सिंपल स्कैल्पिंग टेक्निक के साथ मैंने एंट्री एग्ज़िट कर ली। लॉजिक सिंपल था, इवनिंग स्टार पैटर्न था। उसके बाद मुझे चाहिए थी छोटी एंट्री जो कि यहाँ पर मिली, और यहाँ पर 20 पॉइंट्स फिर नेक्स्ट कैंडल पे इमीडिएटली हमने बुक कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार सिंपल लॉजिक के साथ मैं एग्ज़िट करता हूँ। अब यहाँ पर राउंड नंबर है 23,000 का, ये राउंड नंबर है। ठीक है, सेलर एक्चुअली जो होंगे ना यहाँ से एंट्री किए होंगे। ठीक है, एक्चुअल जो सेलर होंगे बिग प्लेयर यहाँ से एंट्री किए और हमारी एंट्री यहाँ हो गई, तो हमें बड़ा टारगेट नहीं मिला, हमने छोटे टारगेट के साथ ही एग्ज़िट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पर जो राउंड नंबर है 23,000 का राउंड नंबर है, ये जो लाइन है 23,000 की लाइन है, और बियरिश प्रोबेबिलिटी एक्चुअली लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल का, तो बियरिश प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। अगर रिजेक्शन दिखता है तो ट्रेड प्लान किया जा सकता है। बियरिश प्रोबेबिलिटी में ये वर्क करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अभी भी कैंडल स्टिक स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, 1 मिनट बाकी कैंडल स्टिक क्लोज होने में। इम्पॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड अगर है तो वर्क अच्छे से वर्क होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। 23,000 का राउंड नंबर यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी बियरिश है, टर्न हो रही है। मैं एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके जस्ट मिनट, ओके 750 क्वांटिटी मैंने परचेस कर ली। काफ़ी अच्छी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ। ठीक है, या अगर देखोगे तो ये राउंड नंबर है 23,000 का। ओके, और प्रोबेबिलिटी अगर चेक करोगे आप तो बियरिश है। यहाँ पर देखिए ये बियरिश प्रोबेबिलिटी लो ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर 196, अभी भी ब्रेक इवन के आसपास ट्रेड चलता हुआ। देखते इसमें 10-15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स के आसपास देखूंगा मैं। 16,000 का प्रॉफिट। कैंडल स्टिक क्लोज होने में अभी भी टाइम है। प्रीमियम इतने बढ़ नहीं रहे, लेकिन प्रीमियम जो बढ़ने चाहिए थे अब तक, प्रीमियम 210 के आगे निकलने चाहिए थे। 200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है प्राइस, 204। कैंडल क्लोज हो चुकी, कैंडल ठीक ठाक क्लोज हो चुकी है। देखते 210 के आगे मैं फिर प्रॉफिट बुक कर लूँगा। 210-12 के आसपास देखता हूँ मैं। 205, 206 इस ट्रेड में लगभग 9,000 का प्रॉफिट अब दिखा रहा है। 7,000। लेकिन प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, और आप देखोगे तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, प्रीमियम फॉल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ओ ये रिवर्स हो रहा है, प्राइस रिवर्स हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हो गया पूरा प्रॉफिट यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स। ओके, देखिए फ्रेंड, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। वो सीधा हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर आया, 210 के आगे वो गए नहीं। 8,000-9,000 का प्रॉफिट वो दिखा रहा था, उसमें से लगभग हम 1,700 बुक कर पाए खाली। ठीक है, एग्जिट कर दिया एक्चुअली मैंने ट्रेड को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है और प्रीमियम जिस प्रकार फॉल हो रही है इमीडिएटली, तो इसके चलते मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एंड ऐसे होती है साइकोलॉजी डिस्टर्ब लाइव मार्केट में, जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता है। मुझे लगा वो आसानी से चला जाएगा वो 215 के आगे, लेकिन वो वही से रिवर्स हो गया।
और मैंने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो टोटल प्रॉफिट है 10,000 के आसपास है। तो इसी प्रकार सिंपल टेक्निक के साथ मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि हर बार वर्क होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी बुक करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।